बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 फरवरी 2026 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का जवाबी हमला, अफगान तालिबान की हंगामी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पाकिस्तान की एजेंसीज ने हासिल की हैं। इस हवाले से होने क्या जा रहा है, पाक अफगान खुली जंग छिड़ने जा रही है और इस सब के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का डिसाइसिव किरदार, अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी है उस पर अब रोशनी डल चुकी है, पूरी दुनिया के सामने है और इस्लामाबाद में होने वाला सानेहा, उसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से जा मिले हैं। तो अब इस ज़िमन में पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरखास्त वही है जो पिछले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान पर हमलावर हैं और उन्हें यह मैसेज जाना चाहिए कि पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद है, यूनाइटेड है। अब सबसे पहले तो जो विफाकी वजीर दाखिला है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक स्टेटमेंट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। ऑल्दो इस वक्त आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं कि चमन का जो बॉर्डर है, वहां पर जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, ट्रांजिट ट्रेड है, उस पर टीटीपी, बीएलए और अफगान तालिबान मिलकर एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रही है। पाकिस्तान ने खैर अब उसकी तैयारी भी शुरू कर दी हुई है कि इनको जवाब कैसे देना है और इस हमले को नाकाम कैसे बनाना है, और अगर ये हमला करने की गलती करते हैं तो इस गलती को, इनकी आखिरी गलती किस तरह से हमने बना के दिखाना है पूरी दुनिया को। लेकिन उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने अफगान तालिबान को और पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है और एक वाज़े क्लियर पिक्चर मिल गई है, हमें इशारा मिल गया है कि होने क्या जा रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद खुदकुश हमले की सारी प्लानिंग दाइश अफगानिस्तान ने की, हमले का मास्टरमाइंड हमारी हिरासत में है। सीटीडी ने वाक़े से मुंसलिक तमाम अफराद को पकड़ लिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रात गए विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दों की सारी फंडिंग भारत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए अपना बजट बढ़ाया। दीगर मुमालिक को भारत की वजह से दर्द होगा तो भारत के खिलाफ आवाज उठेगी और एक दिन हर मुल्क भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ बोलेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नौशहरा और पेशावर में 4 सहूलतकार गिरफ्तार किए। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने गिरफ्तारी में मदद की। मास्टरमाइंड का ताल्लुक कलदम दाइश से है और वो हमारी हिरासत में है। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि हमलावर को कैसे लाया गया। छापे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा का एक एहलकार शहीद भी हुआ। खैर, इसकी तस्दीक मोहसिन नकवी ने की। मैंने ये खबर आपको तकरीबन 36 घंटे पहले ही दे दी थी कि एक सब इंस्पेक्टर जो है उनकी शहादत हुई है और ये आईबीओज जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे खैबर पख्तूनख्वा में, इनके मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए, तो उधर फायरिंग का तबादला हुआ और इसमें एक इंटेलिजेंस का एहलकार जो है वो जख्मी भी हुआ। मोहसिन नकवी ने भी अब ये बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा का एक एहलकार शहीद हुआ, चंद एहलकार जख्मी भी हुए। इस वक्त ये कन्फर्म हो गया है कि हमले की प्लानिंग जो है वो दाइश ने अफगानिस्तान में की और दहशतगर्दों को ट्रेनिंग जो है वो भी अफगानिस्तान में दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम से गुजारिश है, अब हालत जंग में है, कम्युनिटी की इंटेलिजेंस अहम है। 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। दावे से कहता हूं कि एक धमाका हुआ लेकिन 99 धमाके रोके भी हैं। इस सब के अंदर यह कहा गया कि दहशतगर्दों को तमाम टारगेट्स भारत दे रहा है और पूरी फंडिंग कर रहा है। जिस दहशतगर्द को पहले $500 फी दहशतगर्द मिल रहे थे, अब उस दहशतगर्द को $1500 मिल रहे हैं। भारत ने मई की शिकस्त के बाद अब दहशतगर्दी के लिए बजट को 3 गुना बढ़ा दिया है। यह दहशतगर्दों का 10 गुना बजट कर दे, हम इसको रोकेंगे। इस दफा बलूचिस्तान में जितने हमले हुए, जो आया बचकर नहीं गया। बीएलए वीडियोस बनाती है जो भारतीय मीडिया पर बराह रास्त चलती है। फिर इस सब के अंदर बताया गया है कि दुश्मन दुश्मन है, दुश्मन की कैटेगरीज नहीं बनती। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को कैटेगरीज में तकसीम ना करें। दुनिया ने आवाज नहीं उठानी तो देख ले इसका नुकसान कितना होगा। दहशतगर्द तंजीमें मिलकर कार्रवाइयां कर रही हैं। हमने बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पकड़े हैं जो दहशतगर्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा कि अगर ये अकाउंट्स बंद नहीं करेंगे तो कुछ और ऑप्शन इख्तियार होगा। नाज़रीन किराम, मोहसिन नकवी की जो ये स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में एक जानिब तो अफगानिस्तान और दाइश अफगानिस्तान जो है उसके हवाले से वाजे कर दिया गया है कि इसमें वो मुलव्विस है। पाकिस्तान ने इससे पहले ये बात अलल ऐलान कह दी थी कि पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिले उसका जवाब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के जरिए दिया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इससे पहले भी रंदा फेरा, काबुल से कंधार तक, पख्तिका से दीगर सूबों तक ऐसा रंदा फेरा कि इनको अब याद रहा और उसके बाद इन्होंने बॉर्डर पे कुछ झड़पें करने की कोशिश की और फिर जो
जंग छिड़ी। 2025 में हम 2 जंगें जीते हैं, एक भारत और एक भारत की प्रॉक्सी तालिबानी रिजीम, जिनके नीचे मजीद जो प्रॉक्सीज हैं टीटीपी और बीएलए और दाइश, खुरासान, आईएसकेपी, ये चल रहे हैं ग्रुप्स। अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के फजाई हमले का खौफ इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बढ़ चुका है और ये मुसद्दिका इत्तलात हैं कि अफगान तालिबान ने बशीर ज़ेब और टीटीपी क़यादत जो है उसे महफूज मकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। बशीर ज़ेब बीएलए का सरगना, और आपको पता है कि ये जो हेरॉफ 2.0 हुआ, अभी हमने उसका भी बदला लेना है। हेरॉफ 2.0 जो बलूचिस्तान के 12 शहरों के अंदर इन्होंने कार्रवाई की, अलबत्ता वो नाकाम बनाया गया इनका हमला। जो आया वो वासिले जहन्नुम हुआ, दे वर डिस्पैच टू हेल, और 200 के करीब दहशतगर्दों को मारा गया और इनके तमाम जो ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कब्जा करना चाहते थे, इनके मंसूबे को नाकाम बनाया गया। लेकिन इसकी हिद्दत और शिद्दत अभी अफगानिस्तान में महसूस नहीं हुई। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को छलनी किया गया, मस्जिद में नमाजी सजदे में थे और इमाम बारगाह के अंदर वो सजदा रेज थे खुदा के आगे, और वहां पर आकर इन खारजियों ने, दाइश के इन दहशतगर्दों ने। तो इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के 3 टारगेट्स हैं, आईएसकेपी, टीटीपी और बीएलए, और इन टारगेट्स के दरमियान अगर तालिबानी रिजीम आई तो उसके ऊपर भी रद्दा फिरेगा। अफगान तालिबान को अब हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक नाज़रीन किराम ये खदशा लाहक हो गया है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हमले के जवाब में अफगानिस्तान में मौजूद बीएलए और टीटीपी और दाइश के ट्रेनिंग सेंटर्स और क़यादत को निशाना बना सकता है। अब इंटरेस्टिंगली हमारी इंटेलिजेंस की इनके ऊपर नजर है और इन्होंने अब इनकी लोकेशंस जो हैं वो तब्दील करवाना शुरू कर दी हैं। अलबत्ता ग्राउंड इंटेलिजेंस इस वक्त पाकिस्तान ने मजीद मजबूत बनाई है। जो इनका बंदा हाथ चढ़ा उस बंदे को छोड़ा नहीं जाएगा और ऐसी एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की जाएंगी और ये की भी जानी चाहिए। और अब तो वक्त आ गया कि ऑपरेशन क्लीन अप कर दे पाकिस्तान। इससे पहले दोस्त मुमालिक ने कहा कि डिप्लोमेसी को चांस दें, मुज़ाकरात को चांस दें, हमने दे दिया। अब देख लिया आपने मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी को चांस देने का जो नतीजा है। अब इस वक्त ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है और ऑपरेशन क्लीन अप क्या था कि इस वक्त इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी, बीएलए, दाइश के तमाम ठिकानों को तबाह किया जाए। इनकी जो बॉर्डर के ऊपर चेक पोस्टें हैं, जो दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स हैं और सहूलतकारी करते हैं, उन्हें एलिमिनेट किया जाए और फिर एक बफर जोन जो है उसका कयाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर किया जाए, यानी पेनिट्रेट करके, और वो बफर जोन, ये दहशतगर्दी पाकिस्तान की सरजमीन पर आए और यहां पर हम इसे डील करें। इससे बेहतर है कि अफगानिस्तान वाली साइड के ऊपर जहां से दहशतगर्दी होती है वहां पर एक बफर जोन का कयाम किया जाए। और माइट इज राइट, ताकतवर जो है वही इस वक्त दुनिया जो है ना वो ताकत की जुबान समझती है। पाकिस्तान ने मई 2025 में फेंटा लगाया, दुनिया ने समझा। अब जो पाकिस्तान करने जा रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड होगा, उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इस हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि तालिबानी रिजीम की कांपलेट आ गई हैं, उन्हें पता है कि जी पाकिस्तान ने ये सब करना है और वो इसे रोक नहीं सकते। वो अब आप देखिए कि कितना ये मिले हुए हैं आपस में कि बशीर ज़ेब, अब बशीर ज़ेब जो बीएलए वाले हैं ये तो नजरियाती तौर पे इस्लामी है ही नहीं, ये तो नजरियाती तौर पे सेकुलर है। लेकिन तालिबानी रिजीम जो है अगर असूलन ये अपने नजरियात पे कायम हो, असूलन तो इनका नजरिया ही गलत है, नजरिया है ही कोई नहीं, ये तो इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं, लेकिन अगर नजरिया होता ना तो ये पहले उन्हें मारते। लेकिन चूंकि इनका आका एक है भारत, तो ये एक ही चीज है। अब बशीर ज़ेब को और टीटीपी क़यादत को महफूज मकामात पर अफगानिस्तान के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने रद्दा फेरना है, क्योंकि पाकिस्तान ने तुन के रखना है। और आपने भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत हमने तुर्की में मुज़ाकरात कर लिए, दोहा में कर लिए, सऊदिया में कर लिए, तमाम मुसलमान ममालिक को भी पता है कि इत्माम हुज्जत हो चुका है। अब ये मौका है कि तुन के रखा जाए और ऐसा तुना जाए कि उसके बाद फिर गुंजाइश ना रही, ये सर उठा ना सके। स्ट्राइक करनी है तो इस तरह की हो कि उसके बाद इनका पीछे कुछ बचे नहीं इन दहशतगर्दों का। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।